राजस्थान धरोहर प्राधिकरण अध्यक्ष ओंकार सिंह लाखावत ने कहा है, प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए ये जरूरी है कि हम सभी अपना दायित्व कर्मठता से निभाएं और राज्य सरकार द्वारा की गई बजट घोषणाओं 2024-25 एवं 25-26 का जल्द से जल्द क्रियान्वयन करें। वे रविवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में राज्य सरकार की बजट घोषणा 2025-26 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान विधायक दीप्ति माहेश्वरी, विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, जिला प्रमुख रत्नी देवी जाट, जिला प्रभारी सचिव वरिष्ठ आईएएस भगवती प्रसाद कलाल, जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा आदि उपस्थित थे। समीक्षा के दौरान लाखावत ने कहा कि बजट घोषणाओं को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने के लिए सभी विभाग अभी से जमीन पर जुट जाएं। जिन घोषणाओं में भूखंड की जरूरत हो वहां आवंटन संबंधी प्रक्रिया को समन्वय के साथ पूर्ण कराएं। लाखावत ने बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की। लाखावत ने 2024 को बजट घोषणाओं को लेकर संबंधित विभाग के जयपुर में निदेशक, आयुक्त, सचिव आदि से हाथों हाथ फोन पर बात कर स्वीकृति संबंधी सभी लंबित फाइलें क्लियर करने के निर्देश दिए। लाखावत ने बताया कि बजट घोषणा 2025-26 के तहत भीम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत धांसरिया जालपा में 33/11 kV GSS का निर्माण किया जाएगा। 30 करोड़ की लागत से राजसमंद तथा कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्टेट हाईवे व सड़क निर्माण कार्य केलवा NH8 से आमेर तक 18 किलोमीटर सड़क MDR 77 का कार्य PWD द्वारा किया जाएगा। 40 करोड़ की लागत से भीम कुंभलगढ़ राजसमंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्टेट हाईवे व सड़क निर्माण कार्य मादरी SH12 से लसानी ताल NH8 वाया आमेर देवगढ़ SH56 का कुल 40 किलोमीटर का कार्य सड़क PWD द्वारा किया जाएगा। इसी प्रकार से 6 करोड़ की लागत से कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चारभुजा सेवंतरी 10 किलोमीटर सड़क का डामरीकरण कार्य PWD द्वारा किया जाएगा। 7 करोड़ 80 लाख की लागत से राजसमंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बडारडा पुठिया से सारड़ा भील बस्ती नहर होते हुए फरारा महादेव तक सड़क का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाईकरण कार्य PWD द्वारा किया जाएगा। राजसमंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नाथद्वारा नगर में सीवरेज तथा ड्रेनेज सिस्टम संबंधी कार्य होंगे। पिपलांतरी में ग्रामीण पर्यटन के विकास की दृष्टि से कार्य होंगे। भीम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय भीम में नवीन वाणिज्य संकाय खोला जाएगा। साथ ही राजसमंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आत्मा तथा सांगठ कला के उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमोन्नत किया जाएगा। राजसमंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत RK जिला चिकित्सालय राजसमंद में बेड क्षमता में वृद्धि की जाएगी। भीम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दांतों का देव में एनीकट निर्माण मरम्मत कार्य जल संसाधन विभाग की ओर से किया जाएगा। भीम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भोपाल सागर में लघु सिंचाई परियोजना का कार्य जल संसाधन विभाग की ओर से किया जाएगा। राजसमंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सांगठ बांध में लघु सिंचाई परियोजना का कार्य जल संसाधन विभाग की ओर से किया जाएगा। भीम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुंडेली बांध नहर प्रणाली में नहरों के निर्माण मरम्मत कार्य का कार्य जल संसाधन विभाग की ओर से किया जाएगा। नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत माताजी का खेड़ा तालाब की चावंडिया नहर से संबंधित निर्माण मरम्मत कार्य किया जाएगा। राजसमंद तथा नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जिला दुग्ध संघ एवं पशु आहार संयंत्र संबंधी कार्य नवीन बाईपास प्रोटीन पशुआहार संयंत्र के रूप में पशुपालन विभाग द्वारा किया जाएगा। नाथद्वारा नगर को केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना की तर्ज पर आगामी 3 वर्षों में क्लीन एंड ग्रीन इको सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। ये कार्य स्वायत्त शासन विभाग द्वारा किया जाएगा। लाखावत ने कहा कि ये बजट हमारा सरकार की सर्वजन हिताय की सोच को दर्शाता है। बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करने के लिए पूरा सरकारी महकमा तत्परता से जुट गया है। हम इन घोषणाओं को समय पर पूरा करेंगे। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण अध्यक्ष ओंकार सिंह लाखावत सोमवार 24 फरवरी को सुबह 11:50 पर दीवेर एवं दोपहर 2:30 बजे हल्दी घाटी पहुंचकर महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट के विकास हेतु आर्किटेक्ट एवं स्थानीय अधिकारियों के साथ मौके पर विचार विमर्श करेंगे। यहां से वे गोगुंदा के लिए प्रस्थान करेंगे। राजस्थान सरकार के द्वारा जो इस जिले के अंदर विकास की योजनाओं के लिए नवनिर्माण के लिए जो भी घोषणाएं हुई थी या स्वीकृतियां जारी हुई थी उसके कार्य की समीक्षा के लिए आज एक बैठक रखी थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश था कि हर जिले में इसकी समीक्षा हो और मुझे आपके बीच में राज्य सरकार के सभी विभाग के अधिकारी थे। उनके विभाग में जो स्वीकृतियां जारी हुई या जो काम प्रस्तावित था या पहले से प्रस्तावित था उसकी
फिजिकल क्या प्रोग्रेस है, मौके पर कितना है, वित्तीय स्वीकृति की स्थिति क्या है, फाइल कहाँ पेंडिंग पड़ी है, इन सबका एक मोटे मोटे रूप से जानकारी प्राप्त की। और मुझे ये बताते हुए संतोष है कि एक उचित स्तर के ऊपर समयबद्ध रूप से सरकार के द्वारा स्वीकृत कार्यों को प्रारंभ करने की दिशा में प्रयास हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और अभी जो राजस्थान सरकार का बजट आया उसमें राजस्थान के आम आदमी तक पहुंच, समाज के हर वर्ग के कल्याण के नाते उसमें प्रावधान किए गए हैं, परंतु वो प्रावधान नीचे उसकी क्रियान्विति उसी स्पिरिट से हो जाए, उसी भावना से हो जाए। इस नाते इस तरह की बैठकें हुई, सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठ के बातचीत हुई है और निश्चित रूप से सरकार ने जो स्वीकृतियाँ जारी की है उसका समयबद्ध रूप से मॉनिटरिंग भी हो, क्रियान्विति भी हो, गुणवत्ता भी उसके अंदर रखी जाए और जिस काम के लिए हुआ जनता को उसको लाभ देना प्रारंभ किया जाए। इस बजट के अंदर भी अभी आपको एक नोट बना करके आप प्रस्तुत करें। आपके इस क्षेत्र के लिए भी जो घोषणाएं की गई विभिन्न विभागों के लिए इस बजट के अंदर की गई है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जब घोषणाएं व्यवहारिक रूप से नीचे उतरेगी तो आम आदमी अपने आप को उस विकास की गंगा में लाभान्वित करता हुआ महसूस होगा और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ये जिला भी अग्रणी पंक्ति में आकर के उसमें खड़ा हो सकेगा। हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि भी बराबर उसके अंदर भागीदार हैं, इनका भी बराबर इनके सुझाव, इनका द्वारा किया जाने वाला निरीक्षण, समय समय पर सरकार को बताया जाने वाला और प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त होकर के इनको क्रियान्विति की कार्य से कर सके। और जिला कलेक्टर साहब के परिवार में डेथ हो जाने के कारण से उनको खंडरों में जाना पड़ा, इसलिए वो आज नहीं आ सके। बाकी आपके प्रभारी सेक्रेटरी साहब हैं, वो यहाँ मौजूद हैं, बाकी सारे विभागों के अधिकारी थे। एक एक विभाग की छोटी छोटी बात की भी समीक्षा की, कोई फाइल है तो कहाँ है, उसकी प्रोसेस क्या हो रहा है, अगर कोई डिले हो रहा तो उसको पूरा कैसे करेंगे और जो काम प्रारंभ हो गया उसको समय पे गुणवत्ता के साथ कैसा पूरा किया जाए। कुल मिलाकर हम आपको ये कह सकते हैं कि यह जिला विकास की दृष्टि से राजस्थान के अग्रणी जिलों में खड़ा हो और यहाँ की जनता उस राहत की अनुभूति करे, उनके विकास सरकार के द्वारा करे गए काम से वो अपने आप को एक विकसित राज्य का नागरिक के नाते अनुभव करे। उस दिशा में हम सबका प्रयास है। पिछले साल की बजट घोषणाएं भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। उन सबकी एक एक की समीक्षा की है और उसमें टेक्निकली जहाँ जहाँ दिक्कत आ रही है उस सबको राज्य स्तरीय अधिकारियों के साथ हमने यहीं बैठ करके बात की। एक भी विभाग ऐसा नहीं है कि जैसी कोई दिक्कत थी तो हमने उसको राज्य सरकार, मैंने कह दिया कि हम देख लेंगे, ऐसा नहीं किया। हमने तुरंत राज्य स्तर के ऊपर अधिकारियों से बातचीत की, उनके यहाँ किस स्टेज के ऊपर वो है, वो सबके निस्तारण की दिशा में भी आज हमने 100% जो यहाँ के सब योजनाएं हैं या स्वीकृतियां हैं उन सबको एड्रेस किया, उस सब पे चर्चा की है और राज्य स्तर पे भी कर ली। मतलब ऐसा नहीं है कि हम वहां जाकर के देखेंगे, नहीं, बैठे बैठे उनसे बातचीत कर ली। कितने नंबर देंगे अधिकारी को? 10 में से कितना नंबर मानेंगे? प्रगति में संतुष्ट है क्या सर? आज की जो आप कुछ करें। हाँ, आपने जो बैठक ली है, अधिकारी को 10 में से कितने नंबर देंगे उनकी वर्क प्रोसेस के हिसाब से? मैं नंबर देने की तो बात इसलिए नहीं करता हूं कि मैं अब आजकल मैं मास्टर नहीं हूं, परंतु मैं ये कह सकता हूं, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि जिला प्रशासन त्वरित गति से एक अच्छे एक्टिव एक सुपरविजन के नाते भी और जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज हैं वो अपना परफॉर्म कर रही है और जहां और तेजी करनी चाहिए ऐसे उनको निर्देश दिए गए। सर दोबारा इस तरह की मीटिंग वापस कब करेंगे सर? आपने अभी जो 3 दिन का टाइम दिया है तो वो बिल्कुल समय समय पे करेंगे, तुरंत करेंगे, यथासंभव करेंगे, आवश्यकता हुई तब करेंगे। क्योंकि मीटिंग में आपकी बॉडी लैंग्वेज और अब जो शब्दों का माया जाल कुछ फर्क आ रहा है दोनों में। विषय नहीं, कोई विषय मुझे समझने भी तो लगता है ना, मैं टेक्नोक्रेट नहीं हूँ, मैं वकालत किया हुआ आदमी हूँ, तो मेरे को समझने में थोड़ा बहुत स्ट्रेस पड़ता है ना, तो मैं पूछ लिया उनसे कि भाई बता दो मुझे क्या है क्या नहीं, और मेरी समझ की बात है, पर कंसेशन कहीं भी नहीं है। मैं इतनी बात आपको कह सकता हूँ, मैं जो कुछ देखा वो यथा ऐसी की ऐसी शब्द से माननीय मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट देने वाला हूँ। सर मीटिंग के दौरान जैसे कहें कि कोई भी अधिकारी संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं देता है तो क्या उस पर कुछ एक्शन होगा? उनके बड़े अधिकारियों से पूछ लिया, उन्होंने दे दिया जवाब। जागरूक टाइम्स के लिए राजसमंद से नरेंद्र सिंह खंगारोत की रिपोर्ट।